हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम उपस्थित हुए हैं, वो भी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो वो सब्जेक्ट क्या है जल्दी से आपको बता दें फ्रेंड्स। इससे पहले हमारे चैनल का कुछ नाम भी चेंज हुआ, YMK एजुकेशन क्लास हो गया है। इससे पहले था YMK स्टडी क्लास फ्रेंड्स, तो अब हो गया है YMK एजुकेशन क्लास, क्योंकि अब जो है इस चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और बाकी हिंदी जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिंदी की वीडियोज़ सारी एक बार पूरी कंप्लीट ग्रामर हमारे चैनल पर पढ़ाई जाती थी कंपटीशन के लिए, वो पढ़ी हुई। अगर आप कमेंट्स करते हैं, आपको पिछली वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो फिर से हिंदी भी किसी टाइम में, मतलब कोई एक टाइम रखेंगे, उसमें हिंदी की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन वैसे अब हम इस चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो कि 12th से लेके और जितनी भी क्लासें हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे देखिए 12th और उसके बाद में ग्रेजुएशन में जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है, और BA BEd MA MEd और साथ में TGT PGT और UGC NET, इन सभी के लिए हमारे चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। देखिए सारे टॉपिक एकदम स्पष्ट तरीके से थ्योरी पढ़ाई जाएगी, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में, और हम याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ में आपको बताएंगे। तो देखिए जल्दी से भाई चैनल को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद में जल्दी से देखिए हम करते हैं आज की शुरुआत। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान। इससे हम स्टार्ट करते हैं, और शुरुआत में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं। और इसमें जो है अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये नोट्स एकदम छोटी छोटी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें सेलेक्ट करी हैं। पूरा किताब का सब कुछ नहीं है इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हमने टाइप की हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से देखिए शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे कोई फोकस करने वाली बात होगी और याद करना होगा वो चीज़, तो वहाँ पे ट्रिक से और बहुत ही मतलब वहाँ पे फोकस करके हम आपको बताते चलेंगे। तो देखिए शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। यहाँ पे हलंत आया, शिक्ष धातु से मानी जाती है। कैसे? जैसे देखिए जिनके एग्जाम में थ्योरी जिनको लिखना है, जैसे BEd MEd और MA और ग्रेजुएशन 12th, इन सब में जो है थ्योरी ही लिखनी होगी। कानपुर यूनिवर्सिटी या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, जिससे भी आप संबंधित हैं, तो उसके लिए क्या करना है? तो देखिए कैसे याद करेंगे। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है। और देखिए शिक्षा अंग्रेजी भाषा के किससे? एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है। किससे बना है? शब्द एजुकेटम से बना है। एजुकेटम का अर्थ है शिक्षित करना। तो ये आप लिख लेंगे शिक्षा का अर्थ, ठीक है क्या? कि शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है, और अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी, सभी लोग जानते हैं शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। तो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ऐसे आप लिख सकते हैं, जो कि किससे लिया गया? लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है। और एजुकेटम का अर्थ क्या है? शिक्षित करना। तो यह आप शाब्दिक अर्थ में लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के शाब्दिक, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, उसमें आप ये बातें लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए कुछ और लाइनें। प्रत्येक बालक के अंदर जन्म से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना ही क्या है? शिक्षा। देखिए क्या है कि जन्म से जो है कोई बच्चा उतना ज़्यादा शिक्षित बिल्कुल ही नहीं होता है। वो कोरे कागज़ की तरह स्लेट के समान होता है। जैसा आप चाहें और जैसे वातावरण में चाहें उसमें रख के आप उसको वैसा ही बना सकते हैं। तो वही है, लेकिन शक्तियाँ होती उसके अंतर्गत पहले से ही हैं। प्रत्येक बालक के अंदर जन्म से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। फिर वो क्या होता है? जैसे जैसे वातावरण के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना ही क्या है? शिक्षा है। तो ये हो गया शिक्षा का अर्थ। उसके बाद में देखिए, एक मिनट, अब देखिए फ्रेंड्स परिभाषाएं। देखिए परिभाषाएं जो है इसकी डेफिनेशन से, अगर शिक्षा का अर्थ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए शिक्षा का अर्थ क्या है, उसका
उसकी परिभाषाएं और भी उसकी विशेषताएं जो भी पूछा जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको डेफिनेशन लिखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में तो थ्योरी में क्या होता है कि डेफिनेशन लिखना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल उन्हीं शब्दों में आपको नहीं मालूम है लेकिन फिर भी कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं। देखिए तो कुछ प्रमुख विद्वानों के यहाँ पे मध्य है, मध्य नहीं है, मध्य निम्नलिखित हैं शिक्षा के संबंध में। देखिए टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे हम याद करने की ट्रिक भी बताते चलेंगे, जिस तरीके से हम खुद याद किया करते थे वैसे ही। देखिए शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। ये किसने कहा है, टैगोर जी ने। ये टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ या उनकी परिभाषा है टैगोर जी की। कैसे, देखिए फिर से शिक्षा का अर्थ क्या, यहाँ पे फोकस क्या करना है। देखिए अर्थ तो आप बता ही रहे तो आप याद कर लेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या है, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके। ये कुछ बातें जो है याद रखनी है, सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। ठीक है, थ्योरी में अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर ऐसे ही डेफिनेशन किसी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव जिसमें आते हैं उसमें अगर आती है और आपसे पूछ लिया जाता है ये किसकी है, मतलब नाम दे दिए जाते हैं टैगोर की या अन्य कोई शिक्षा शास्त्री की, तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क और सत्य की खोज ध्यान रखेंगे। ये अगर आ गया तो समझ लेना किसकी है, टैगोर की। तो उसके लिए कंपटीशन के लिए या नेट का एग्जाम है तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए किसकी है, फ्रॉवेल की। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर निकलती हैं। ये किसकी है, 2 बार तक अगर हम रिपीट करते हैं, आप वैसे ही किसी के मुंह से चीज़ सुन लेते हैं तो जल्दी याद होती, वैसे ही आप ध्यान से पढ़िए हमारे साथ तो आपको पढ़ते ही पढ़ते याद हो जाएगी। बस देखिए शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर निकलती हैं। ये है किसकी, फ्रॉवेल की डेफिनेशन। उसके बाद में कुछ और डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये हमने डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट और याद होने वाली अच्छी अच्छी जिनका कोई अर्थ है वो सेलेक्ट की हैं। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। एक मिनट, अब देखिए ये कुछ और डेफिनेशंस हैं विवेकानंद के अनुसार। देखिए शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। ठीक है, ये विवेकानंद की डेफिनेशन है। तो इसमें देखिए कैसे याद रखना है, इसमें शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता शब्द आए, पूर्णता, सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। याद समझना, विवेकानंद की डेफिनेशन है। थ्योरी में लिखना है तो कैसे, थोड़ा सा भाई मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। ठीक है, उसके बाद सुकरात के अनुसार देखिए शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यह है सुकरात की डेफिनेशन। क्या, देखिए कुछ थ्योरी आपको रटनी है तो कैसे, शिक्षा का अर्थ तो बता ही रहे तो जाहिर सी बात ये लिखना ही है। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य, ठीक है, अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को क्या करना, प्रकाश में लाना है। ये है सुकरात के अनुसार। उसके बाद में एक डेफिनेशन छोटी सी और इम्पोर्टेंट, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार देखिए शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। देखिए छोटी सी है, ये याद करनी है तो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं तो क्या करना है, आपको संवाद याद रखना है। ठीक है, शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। ठीक है, जे कृष्ण, जैसे कृष्ण से याद कर लीजिए राधा कृष्ण का प्रेम, तो जहाँ पे स्नेह आए, ठीक है, ये आपको लाना ही है उस डेफिनेशन में। तो वहाँ पे कौन सी, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा की परिभाषा है, शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। तो फ्रेंड्स ये थी डेफिनेशंस एजुकेशन की, और आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे इसी शिक्षा से संबंधित और विभिन्न दार्शनिकों के विचार, इस टॉपिक से ही आगे चीज़ें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई शिक्षा का अर्थ और परिभाषा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हिंदी व्याकरण की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर क्लिक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पर अगर आप कमेंट्स करते हैं, हिंदी आपको समझ में आती थी तो कोई एक टाइम रख के हिंदी की वीडियो भी फिर से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। वैसे हम अब 4:30 पे हमारी वीडियो जो है एजुकेशन सब्जेक्ट की आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।